लास्ट वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया था और उसके सॉल्यूशंस भी निकाले थे। पहले हमने अलजेब्रिक सॉल्यूशन निकाले, उसके बाद में टेबल और टेबल के बाद में ग्राफ रिप्रेजेंटेशन किया था और वहाँ पर पॉइंट्स को डिनोट करके उनके सॉल्यूशंस निकाले थे। ये हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने 4.3 एक्सरसाइज के जो 1 to 3 क्वेश्चन हैं वो लास्ट वीडियो में बता दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph. ये जो स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट मैंने कई बार बोला है कि जो क्वेश्चंस गिवन है इस क्वेश्चंस को समझना है। अगर क्वेश्चन हमारी समझ में आ जाएगा तो हम इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। और टैक्सी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जाते हैं तो वो कह रहा है कि जो टैक्सी है, जो फेयर लेती है, वो किराया लेती है, वो पहले किलोमीटर, जो फर्स्ट किलोमीटर है, पहला किलोमीटर, उसके लिए वो ₹8 चार्ज करता है 1 किलोमीटर के लिए। और उसके बाद में क्या कह रहा है, दी सब्सिक्वेंट मीन्स उसके बाद, डिस्टेंस इट इज़, और जो उसके बाद में जितने भी किलोमीटर्स हैं हर किलोमीटर के वो ₹5 लेता है। इसी इंफॉर्मेशन के बेस्ड पर हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में बनाना है। अब उन्होंने ये भी दिया है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x, जो टोटल डिस्टेंस है हमारा वो x है किलोमीटर, और जो टोटल फेयर है वो ₹y है। तो देखो सॉल्यूशन में फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर कितना है, ₹8, ये ₹8 है। फॉर सब्सिक्वेंट पर किलोमीटर फेयर कितना है, ₹5 है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है हमारा x, और टोटल फेयर कितना है ₹y। ये जो इन्फॉर्मेशन है 1 2 3 4 ये तो ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद में क्या है, हमें करना क्या है, हमें बाइफर्केट करना है डिस्टेंस को, कि भाई पहला किलोमीटर और उसके बाद के किलोमीटर, ये 2 थिंग्स हैं। फर्स्ट किलोमीटर तो हमने कवर अप कर दिया। अब जो टोटल डिस्टेंस है हमारा x, तो लेफ्ट आउट डिस्टेंस कितना है हमारा x - 1, क्योंकि 1 को माइनस कर देंगे टोटल डिस्टेंस से, तो x - 1 किलोमीटर बचेगा। और इसका अगर फेयर निकालें x - 1 का, तो कितना ये डिस्टेंस हमारा हुआ 1 किलोमीटर के बाद का। फेयर ऑफ डिस्टेंस आफ्टर 1 किलोमीटर कितना, ₹5 पर किलोमीटर है। 5 का इस डिस्टेंस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फेयर आ जाएगा हमारा, कि जो 1 किलोमीटर के बाद में जितना डिस्टेंस कवर किया उसका फेयर क्या होगा, ये आ गया। टोटल फेयर हमें गिवन है ₹y, और इससे हम टोटल फेयर निकालेंगे कि कितना हो गया। तो क्या हुआ, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है ₹8, और फेयर डिस्टेंस आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर 5 × x - 1, और टोटल फेयर ऑलरेडी गिवन है ₹y। इसके इक्वलेंट कर दिया हमने, तो 8, 5 का इसमें मल्टीपल किया, 5x - 5 = y, और y को इधर ले आया, ये प्लस है, इधर आया तो माइनस हो गया, तो 5x - y + 3। लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इस जो लीनियर इक्वेशन है इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। पहले कर चुके हैं हम फर्स्ट, सेकंड एंड 3 में, उसी तरह से इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। इस लीनियर इक्वेशन से जो हमारी इस इंफॉर्मेशन से आई है, इसको हमने y के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू में लिखा है। तो -y आ गया, 5x को उधर ले गए और 3 को उधर ले गए, तो माइनस, ये जो प्लस है ये माइनस हो गया, और जो 5x है ये भी माइनस में। अब देखो 3, जो 3 टर्म्स हैं हमारी y, 3 एंड 5x, ये तीनों ही क्या है, माइनस में है। तो y को हमें प्लस में लाना है। y को प्लस में लाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, हम उसके साइन चेंज कर सकते हैं दोनों तरफ। तो इधर साइन चेंज किया तो सभी का साइन चेंज होगा,
ये माइनस का प्लस, ये भी माइनस का प्लस, ये भी माइनस का प्लस, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x। y को इसलिए प्लस करते हैं, ये हमने पहले भी बता चुके हैं कि y को प्लस करने से कन्फ्यूज़न नहीं रहता, जो हमारे साइन है उनका कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता, नहीं तो कन्फ्यूज़न में गलती होने की संभावना होती है। उसी तरह से हमने इनका सॉल्यूशंस किया है। x 0 रखा है तो y 3 आया, 0 3 हो गया। x 1 रखा है तो 1 8 आया, और x -1 रखा तो -1 एंड -2। अब इसका टेबल फॉर्मेशन कर लिया हमने। टेबल में ये पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट्स को हमने ये जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है इस पर रिप्रेजेंट किया। जब रिप्रेजेंट किया तो 0 3 तो ये वैल्यू आ गई हमारी, इस ये पॉइंट आ गया, 1 8 ये पॉइंट आ गया, और -1 -2 ये आया, और इसको जो 3 पॉइंट्स हैं इसको हमने ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन किया, इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के जो इन्फॉर्मेशन थी उसका लीनियर इक्वेशन बनाया, और उस लीनियर इक्वेशन से हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन बिलो। हमारे पास 2 ग्राफ्स हैं, ए एंड बी हमने माना है इनको। तो पहले हम फर्स्ट को ए ग्राफ को चूज़ करते हैं, और इस ग्राफ को चूज़ करने के बाद में हमें 4 ये इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट y इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, थर्ड y इज इक्वल टू 2x, और फोर्थ है 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x। ये जो हमारे 3 पॉइंट्स गिवन है इस पे ग्राफ पर, -1 और 1, 0 0 एंड 1 एंड -1, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये क्या करने चाहिए, किसी भी जो 1 लीनियर इक्वेशन है जो इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है उस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे ऑल 3 पॉइंट्स। अगर एक भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता इन 3 पॉइंट से, तो वो उसकी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। तो हम इसको चेक करते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं, और हमारा जो कोऑर्डिनेट है पहले वाला जो पॉइंट है उसको लेते हैं -1 एंड 1। तो x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू x, 1 इज इक्वल टू -1। अब 1 इज इक्वल टू -1 ये दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है ये इसको जो लाइन है ग्राफ पर इसको स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। सेकंड इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और पॉइंट हमारे क्या है लिए हमने -1 एंड 1। इसको इस लीनियर इक्वेशन में रखते हैं। तो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो इस जो ये पॉइंट है इसने इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, 0 एंड 0, तो इसको भी रखते हैं, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड ने भी इसको सेटिस्फाई कर दिया। थर्ड पॉइंट रखते हैं 1 एंड -1, तो रखते हैं इसको 1 प्लस -1 इक्वल टू 0, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, और 0 इज इक्वल टू 0। तो थर्ड पॉइंट ने भी इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो इस जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है इस ग्राफ पर इसने इसको जो लाइन है स्ट्रेट लाइन इसको सेटिस्फाई किया है जो इस पर गिवन पॉइंट्स हैं। अब थर्ड ले लेते हैं, देख लेते हैं। वैसे तो उन्होंने 1 इक्वेशन को पूछा है, लेकिन 1 तो हमारी निकल आई, लेकिन जो अदर 2 हैं थर्ड एंड फोर्थ इसको भी देख लेते हैं ये सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। थर्ड पॉइंट यही लेंगे, -1 एंड 1। सो ये है हमारा y इज इक्वल टू 2x, y हमारा 1, 2 इंटू -1, 1 इज इक्वल टू -2। 1 इज इक्वल टू -2 है, और ये जो पॉइंट है ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये इन पॉइंट्स फर्स्ट पॉइंट ने ही इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन है ये जो गिवन हमारी ग्राफ पर जो स्ट्रेट लाइन है इसको रिप्रेजेंट नहीं करता। फोर्थ लेते हैं, पॉइंट यही लेंगे हमारे -1 एंड 1, और फोर्थ है 2 प्लस
3y = 7x। अब इसी जो हमारी गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम इन पॉइंट्स को रखते हैं, तो 2 + 3 × 1 = 7 × -1 + 3 = -7, तो ये हो गया 5 = -7। अब इस पॉइंट्स ने -1 और 1 ने भी इस जो गिवन हमारी इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई नहीं किया। इट मीन्स ये भी जो लीनियर इक्वेशन है ये भी इस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करती। केवल इन जो 4 लीनियर इक्वेशंस है इनमें से जो 1 लीनियर इक्वेशन है x + y = 0, यही लीनियर इक्वेशन इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। अब बी ग्राफ को लेते हैं फर्स्ट लाइक दैट, इसी तरह से करेंगे इसको भी चेक। फर्स्ट लेंगे y = x + 2 और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है -1 और 3। इसको इसमें लीनियर इक्वेशन में रखेंगे तो 3 = -1 + 2, तो 3 = 1। दोनों साइड ये इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये जो गिवन इक्वेशन है इस ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करती। सेकंड = x - 2। अब ये जो पॉइंट है हमारे -1 और 3 इसमें पुट करेंगे तो 3 = -1 और -2, तो 3 = -3। अब देखो ये भी दोनों इक्वल नहीं है दोनों साइड्स, तो ये जो लीनियर इक्वेशन है ये भी इस ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। थर्ड है y = -x + 2। इस इक्वेशन में फिर इन जो गिवन पॉइंट है इसको रखेंगे इनकी वैल्यूज़ को, तो 3 = -1 + 2, तो 3 = 1 + 2, तो 3 = 3। अब इस जो पॉइंट है ये -1 और 3 इसने इस जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब सेकंड पॉइंट से लेंगे, सेकंड पॉइंट है 0, 2 से भी देखेंगे इसको, तो 2 = -0 + 2, तो 2 = 2, ये इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। थर्ड देखेंगे 2 और 0, ये पॉइंट है 2 और 0, ये भी इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 0 = -2 + 2, तो 0 = ये -2 और 2 0 हो गया, तो 0 = 0। ये जो 3 पॉइंट्स हैं -1 और 3, 0, 2 और 2, 0, इन 3 पॉइंट्स ने इस थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। ये जो थर्ड इक्वेशन है यही इस ग्राफ पर जो लाइन है हमारी स्ट्रेट लाइन इसका रिप्रेजेंटेशन है। फोर्थ को भी चेक करते हैं, पॉइंट यही है -1 और 3, x + 2y = 6, x है -1 + 2 × 3 = 6, तो -1 + 6 = 6, तो 5 = 6। ये भी क्या है, इक्वल नहीं है बोथ साइड। इट मीन्स ये जो लीनियर इक्वेशन है ये भी इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ये जो 4 गिवन लीनियर इक्वेशंस हैं इनमें से केवल जो थर्ड है लीनियर इक्वेशन वही इस ग्राफ को जो स्ट्रेट लाइन है इसको रिप्रेजेंट करेगी। ए में सेकंड रिप्रेजेंट करेगी x + y = 0 और बी में थर्ड रिप्रेजेंट करेगी y = -x + 2। यही हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। हमें साइंस में हमने स्टडी किया हुआ है कि जो वर्क डन होता है वो इक्वल किसके होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर फोर्स कांस्टेंट होता है या डिस्टेंस कांस्टेंट हो, इनमें से दोनों में से कोई एक कांस्टेंट हो, तो जो अदर जो वैल्यू है वो वर्क डन के क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल। यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट होने की वजह से जो वर्क डन है वो डिस्टेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो जो वर्क डन है वो भी इंक्रीज होगा। अगर डिस्टेंस रिड्यूस होता है
तो वर्क डन भी रिड्यूस होगा। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। और जो फोर्स जो हमारा कांस्टेंट है इसको लिया है 5 यूनिट्स। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 2 यूनिट्स फर्स्ट में और सेकंड में 0 यूनिट्स। तो सबसे पहले तो हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाएंगे। तो हमने क्या माना, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज x यूनिट, लेट द वर्क डन बाय द बॉडी इज y यूनिट एज पर गिवन कंडीशन। ये जो कंडीशन गिवन है इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। सो y इज इक्वल टू, y हमारा वर्क डन है, इज इक्वल टू, और फोर्स क्या है हमारा 5 कांस्टेंट, और डिस्टेंस है हमारा x जो हमने माना है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन बन गई इन 2 वेरिएबल वो y इज इक्वल टू 5x। ये तो हमारी गिवन लीनियर इक्वेशन है जो हमें निकालनी है, इसमें पूछा है। तो वन आंसर तो ये हो गया y इज इक्वल टू 5x। अब हम इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करता है। पहले जैसे किया है इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे, 0 0 1 5 एंड 2 एंड 10, ये 3 हमने पॉइंट्स निकाल लिए, 3 वैल्यूज़ निकाल ली इसकी। तो इसकी टेबल फॉर्मेशन कर दिया, 0 0 0 रखा तो 0 आया, 1 रखा तो 5 आया, 2 रखा तो 10 आया यूनिट्स, और इसको हमने जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उस पर रिप्रेजेंट किया। देखो यहाँ पर ये 0 0 होता है, ओरिजिन है ये, यहाँ पर ये 1 एंड 5 पॉइंट है, ये 2 एंड 10 पॉइंट है, और इस स्ट्रेट लाइन को हमने इन पॉइंट्स को मिला करके ड्रॉ कर लिया। अब ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन है इसने क्या रिप्रेजेंट किया, एक स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन पर जो भी पॉइंट्स हैं वही इसके सॉल्यूशंस हैं। अब इसके जो सॉल्यूशन है जो पूछा है उसने, अगर 2 यूनिट्स डिस्टेंस कवर किया है तो वर्क डन कितना होगा हमें ग्राफ से बताना है। तो देखिए फर्स्ट वाला है, डिस्टेंस हमारा दे रखा है 2 यूनिट्स इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो एज पर ग्राफ में क्या है, यहाँ ये 2 यूनिट डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस से क्या है इन्होंने ड्रॉ कर लिया, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो ये आ गया 2 एंड 10। तो जो y हमें क्या शो कर रहा है, वर्क डन y यूनिट्स। सो वर्क डन है y, तो y 10 है, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा 10 यूनिट्स। ये हमारा आंसर है सेकंड। 0 यूनिट डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है, अगर 0 यूनिट ट्रेवल करता है तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है, इसका मतलब x भी 0 और y भी 0, और y वर्क डन को डिनोट कर रहा है, तो वर्क डन क्या होगा 0। तो यहाँ भी अगर डिस्टेंस 0 यूनिट है तो वर्क डन होगा एज पर ग्राफ क्या होगा 0 यूनिट्स, 0 यूनिट होगा। तो यही हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100। यानी फातिमा और यामिनी क्लास 9th की स्टूडेंट्स हैं, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया, और वो कंट्रीब्यूशन कितना था ₹100। आपस में उन्होंने कुछ जो अमाउंट है वो इकट्ठा किया, और टोटल अमाउंट वो ₹100 हो गया। अब हमें पता नहीं कि यामिनी ने कितना दिया, फातिमा ने कितना किया, और उसी के लिए हमने इसको लीनियर इक्वेशन में बनाना है। यही लिखा है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, यू मे टेक द कंट्रीब्यूशन ₹X एंड ₹Y, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। इस स्टेटमेंट की बेस पे हमने यामिनी का कंट्रीब्यूशन लिया, यामिनी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया वो ₹X, और जो फातिमा ने कंट्रीब्यूशन दिया वो ₹Y।
अब उन्होंने मिल के दोनों ने क्या किया, 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन दिया, तो x प्लस वाई दोनों को प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद में टोटल अमाउंट कितना बना, 100 रुपीज़। यही हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब इसी की बेस पे हमने इनके सॉल्यूशंस निकाल दिए। सॉल्यूशंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जैसे पहले निकाले हैं। इसका अगर x को 40 मानता है तो y 60 आया, इसको x को 50 माना तो y 50 और x को 60 तो y 40। ये 3 हमारे सॉल्यूशंस आ गए। इन सॉल्यूशंस को हमने टेबल पर रिप्रेजेंट कर दिया, 40, 60, 50, 50, 60 एंड 40। और इन जो पॉइंट्स आए x और y की वैल्यूज़, इन पॉइंट्स को हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पर डिनोट किया। यहाँ पर ये जो पॉइंट है 40, 60 ये पॉइंट यहाँ पर है, 50, 50 ये पॉइंट ये है और 60, 40 पॉइंट ये है। और हमने इन आपस में तीनों को ज्वाइन किया पॉइंट्स को, और इन्होंने क्या बनाया, एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट किया। और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कौन सी है, ये लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 को रिप्रेजेंट करती है। यही इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये लीनियर इक्वेशन गिवन है जो कि एक फार्मूला भी है किसका कन्वर्शन का, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। इससे हम सेल्सियस गिवन है तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, और फ़ारेनहाइट है गिवन है तो सेल्सियस निकाल सकते हैं। तो ये 2 वेरिएबल्स हैं इसमें f एंड c। तो ये क्या है, गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसकी बेसिस पे हम 5 क्वेश्चंस करेंगे, सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट सब पार्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। सॉल्यूशन है f इज इक्वल टू 9/5c, जो गिवन इक्वेशन है उसको हमने लिख लिया, प्लस 32। सेल्सियस को हमने पहले 0 माना, तो इसके बेसिस पे जो इसका सॉल्यूशन आया फ़ारेनहाइट वो 32 आया, तो इसका सॉल्यूशन आया 0 एंड 32। ऐसे ही c सेल्सियस हमने 10 रखा तो इसका सॉल्यूशन आया 10 एंड 50। अगर हमने सेल्सियस c इज इक्वल टू -10 रखा तो इसका सॉल्यूशन आया 14, -10 इंटू 14। इसका टेबल फॉर्मेशन किया। इस टेबल की बेसिस पे हमने इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर इन पॉइंट्स को डिनोट किया और इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद में इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। और स्ट्रेट लाइन, ये जो 3 पॉइंट्स है ये लाइज करते हैं इस स्ट्रेट लाइन पर, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये डिनोट करती है इस इक्वेशन को f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड सब पार्ट है, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। हमने 30 डिग्री जो सेल्सियस है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर y एक्सिस पे किया। तो यहाँ पर क्या है कि ये 10 डिविजन्स हैं 80 to 90 के बीच में। तो जो 6th पॉइंट है 80 + 6 86, तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो 86 होगा। तो 30 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा y एक्सिस पर आएगा वो आएगा 86। तो इसका आंसर होगा 30। जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्सन उसका 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड सब पार्ट है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। 90 और 100 के बीच में ये 95 है सेंटर में, 5th लाइन। और यहाँ 95 से क्या किया हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट पर, और यहाँ से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y एक्सिस पर, और यहाँ पर जो पॉइंट आया ये 30 और 40 के सेंटर में आया, और 30 और 40 के सेंटर में बीच में है 35। तो ये क्या हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो उसका कन्वर्शन सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ है, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, पॉइंट y एक्सिस पर होगा, जहाँ पर x 0 होगी यानी सेल्सियस 0 होगा, और ये जो लाइन है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। तो ये पॉइंट आया 0 एंड 32। तो यहाँ पर सेल्सियस जो होगा वो 0 होगा, और फ़ारेनहाइट कितना होगा
32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो फर्स्ट का जो आंसर है, जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो आंसर है व्हेन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस देन फ़ारेनहाइट में क्या होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यह है। सेकेंड, व्हेन टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन टेम्परेचर कितना होगा डिग्री सेल्सियस में, ये देखिए 20 के आसपास है, -10 और -20 के बीच में, तो -20 के आसपास है, तो ये लगभग 18 के आसपास है। इसको एग्जैक्टली शो करने की कोशिश करोगे तो ये -17.8 के करीब आएगा। तो ये जो आएगा हमारा -17.8 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 8 का सब पार्ट है, फिफ्थ, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है न्यूमेरिकल, यानी जो दोनों की वैल्यू है, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की जो वैल्यू है न्यूमेरिकली वो सेम हो? तो उसको निकालने के दो तरीके हैं, एक तो ग्राफ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक हम न्यूमेरिकली इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ से देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने ये -40 है, यहाँ से हमने डाला इस पर परपेंडिकुलर, -40 से यहाँ पर डाला और ये जो आया यहाँ पर पॉइंट -40 एंड -40, तो जो बोथ वैल्यू है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट की, ये दोनों सेम है, -40 -40, बट हम इसको न्यूमेरिकली भी निकाल सकते हैं। इसमें दोनों वैल्यू सेम है, तो F = क्या होगा, C, यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कैसे हैं, सेम, तो सेम है, तो फार्मूला हमारा क्या है, F = 9/5 C + 32। अब दोनों सेम है तो दोनों सेम रख लीजिए, F = 9/5 F + 32। अब C की जगह पे क्या लिख लिया, F, सो F - 9/5, इसको इधर ले आए, ये प्लस है माइनस हो गया, F = 32, इसका एलसीएम लिया 5 आया, तो 5F - 9F = 32, 5 क्रॉस में चला गया और ये आया 9F, तो माइनस का है ये, तो -4F = 32 × 5, तो -4F = 160, तो F = -160, ये माइनस इधर ले आए, अपॉन 4 से ये कैंसिल हुआ, तो ये 40 आ गया, तो हमारा F = आ गया -40। अब जितना F है उतना ही C होगा, सो ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, -40। तो न्यूमेरिकली भी हमने निकाल लिया कि जब दोनों सेम होंगे फ़ारेनहाइट सेल्सियस, उस समय उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू -40 होगी। और यहाँ ग्राफ से भी निकाल लिया, जब ये यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालें, तो ये स्ट्रेट लाइन को, जो स्ट्रेट लाइन है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे दोनों, तो इसकी जो वैल्यू होगी -40 एंड -40, यही इसका आंसर है। एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। इसके जो एग्जाम्पल है एक्सरसाइज के, उसको आप अपने घर पे करिए, बहुत आसान है, आराम से हो जाएंगे इसी बेसिस पे। इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। आपकी समझ में ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आ गए हैं तो आप अपने साथियों को भी बताइए, जिससे कि उनको भी ये क्वेश्चंस समझ में आएँ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।